बच्चों, कैसे आप? आज आपको हम अपनी क्लास में पढ़ाने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर की बेसिक क्लास में पार्ट्स ऑफ इंग्लिश। तो बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन की दबाएं, जिससे आपको नए नए वीडियोस डाल सकें तो आप प्राप्त कर सकें और कुछ जानकारी लें। तो बच्चों, आज हम अपनी क्लास में आपको बताने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। बच्चों, पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में शब्दभेद कहते हैं और ये कितने प्रकार होते हैं, इनकी डिफिनेशन क्या होती है, ये कितने टाइप्स होते हैं। बच्चों, पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में शब्दभेद कहते हैं और शब्दभेद ये 8 प्रकार के होते हैं। 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो जो शब्द होते हैं किसी वाक्य में अलग अलग कार्य करते हैं, ठीक है। ऑल द वर्ड्स इन इंग्लिश डिवाइड इनटू 8 ग्रुप्स। जो इंग्लिश के जो शब्द होते हैं उस सभी शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है और वो 8 भाग आपको अलग अलग डिफिनेशन के माध्यम से मिलेंगे कि कौन शब्द कहाँ पे प्रयोग होता है। तो जो आज हम आपको अपनी क्लास में शुरू करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो उसके शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और आइए हम शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। बच्चों, सबसे पहला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है वर्ब, चौथा एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। बच्चों, ये 8 टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच हैं। अब हम शुरू करते हैं सबसे पहला पार्ट ऑफ स्पीच नाउन के बारे में। बच्चों, नाउन सबसे पहला जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो नाउन। नाउन को बच्चों हिंदी में हम संज्ञा कहते हैं और उसके पहले आप कई बार नाउन के बारे में पढ़ चुके हैं, डिफिनेशन भी। तो आज हम नाउन के 2 टाइप्स डिफिनेशन लेके आए हैं। पहला है नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। जो दूसरा है ऑल नेमली थिंग्स आर कॉल्ड नाउन। मतलब जिस किसी भी वस्तु का या किसी स्थान का, मतलब जो किसी भी चीज़ का नाम होता है वो नाम के तहत आता है। तो इसमें से पर्सन है वो अमन हो गया, तीसरा हो गया, और जो आपका बच्चों प्लेस हो गया वो दिल्ली हो गया, लखनऊ हो गया। एनिमल काऊ, टाइगर। तो बच्चों, हम आपको टाइगर जो है ये फिगर के माध्यम से आपको हम टाइगर दिखा रहे हैं। और जो दिशा है ये लड़की का नाम है दिशा, ठीक बता रहा है। ये संज्ञा है, इसका नाम दिशा है। और अगला जो है वो है थिंग्स, टेबल, बैट। बच्चों, टेबल और बैट जो वस्तु होती है जो संज्ञा के स्थान संज्ञा की पहचान होती है। तो ये लड़की है, इसका नाम है दिशा, और ये एनिमल, इसका नाम है टाइगर। तो यहाँ पे सबका नाम दिया गया है और नाम की पहचान ही होती है संज्ञा। किसी चीज़ का भी नाम हो तो संज्ञा होती है। तो जो पहला हमारा जो पार्ट ऑफ स्पीच का नाउन है वो क्लियर होता है। और बच्चों, हमारा जो हमारा सेकंड बच्चों पार्ट ऑफ स्पीच आता है वो आता है प्रोनाउन। तो आइए हम प्रोनाउन को देखते हैं। ए प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ अ नाउन। जो प्रोनाउन होता है वो संज्ञा के स्थान पे यूज किया जाता है। जैसे किसी का नाम हम लेते हैं, राम बाजार जाता है, राम खाना खाता है, राम खेलता है। तो हम बार बार राम का नाम ना लेकर के बोलते राम बाजार गया था, फिर वह खेलने गया, फिर वह खाना खाता है। तो जो वह शब्द प्रयोग होता है हिंदी में वो होता है प्रोनाउन, सर्वनाम होता है। तो इंग्लिश में हम उसी को, अगर लड़का है तो ही बोलते हैं, अगर लड़की है तो सी बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल है आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। ये 8 शब्द होते हैं, ये प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर जो पार्ट ऑफ स्पीच है हम वो शब्द भेद बता रहे हैं कि जो शब्द होते हैं एक वाक्य में वो किन किन भेदों के होते हैं, किन किन तरह के होते हैं। एक जो शब्द में जो वाक्य होता है उस वाक्य में कई तरह के शब्द आते हैं और हर एक शब्द किसी न किसी पार्ट ऑफ स्पीच से लिए जाते हैं। तो यहाँ पे जो ये बच्चों फिगर देख रहे हैं, इसके पहले जो नाउन में था बताया था इसका नाम दिशा है, लेकिन जब इसको हमने यहाँ पे सी कैटेगरी में दिया है तो सी जो है उसके लिए जो सी के लिए यूज होगा वह होगा प्रोनाउन। इससे दिशा एक लड़की है तो वह एक लड़की है, ठीक।
तो बच्चों यहाँ जो सी प्रयोग हो रहा है उसके लिए ये प्रोनाउन की संज्ञा में प्रोनाउन के रूप में प्रयोग हो रहा है। तो इस तरह हमारा जो दूसरा प्रोनाउन है वो क्लियर होता है, सॉरी इसलिए हमारा जो दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच है वो क्लियर होता है। तो बच्चों तीसरा हमारा है द वर्ब। वर्ब को बच्चों हिंदी में हम क्रिया बोलते हैं, और ए वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड टू से समथिंग अबाउट नाउन और प्रोनाउन। क्रिया वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में बताता है। उस शब्द से हमको ज्ञात होता है कि वह कौन सा कार्य करता है, यह संज्ञा क्या कार्य कर रहा है। जैसे राइट, सिंग, प्ले, डज, राइट, रीड। इन शब्दों के माध्यम से ये शब्द जहाँ भी किसी भी संज्ञा के साथ प्रयोग होंगे तो बतलाते हैं कि संज्ञा कौन सा कार्य होता है संज्ञा के द्वारा, ये संज्ञा कौन सा कार्य या नाउन कौन सा कार्य करता है। जैसे रीड है, आप लगा दिया रीता रीड्स अर्थात रीता गाती है। तो बच्चों को उस फिगर के माध्यम से आइए हम आपको दिखाते हैं। ये रहा फिगर, और रीड जैसे सी रीड्स वो पढ़ती है। उसके बाद अगला हमारा एग्जाम्पल है ही सिंग्स वो गाता है, और जब हम बच्चों हमारा जो थर्ड एग्जाम्पल है वो है ही प्लेज वह खेलता है। तो था ही प्लेज खेलना, उसके बारे में कहा है खेलता है। तो जो प्ले, सिंग और रीड है ये हमारे वर्ब हैं, और वर्ब्स के साथ जुड़ते हैं उसके बारे में बताते हैं कौन सा एक्शन करता है और कौन सा कार्य उसके माध्यम से हो रहा है। दोस्तों आइए इसके अगले पार्ट ऑफ स्पीच का जो सीक्वेंस है वो है एडजेक्टिव। बच्चों एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। बच्चों हिंदी में हम एडजेक्टिव को विशेषण बोलते हैं। विशेषण एक ऐसा शब्द होता है जो कि संज्ञा या सर्वनाम के बारे में बताता है। क्वालिफाइज, सॉरी बच्चों एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। विशेषण वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में विशेषता बतलाता है। ठीक है, जैसे गुड, बैड, टाल, रिच, पुअर, टू। ठीक है, जैसे सी इज अ गुड गर्ल। ठीक है, तो इसी तरह हमने एक सेंटेंस में प्रयोग किया है प्रियंका इज ब्रिलियंट, प्रियंका बुद्धिमान है। तो लड़कियां सभी होती हैं, लेकिन इसकी एक अलग खास बात है प्रियंका इज ब्रिलियंट, प्रियंका बुद्धिमान है। तो बुद्धिमान इसकी जो ये खासियत है। तो ये जो ब्रिलियंट शब्द है ये आपका एडजेक्टिव रूप में प्रयोग हुआ है। अगला हमारा एग्जांपल है कियारा इज ब्यूटीफुल। कियारा जो है वो खूबसूरत है। ठीक, तो कियारा के बारे में बताया जा रहा है, उसकी विशेषता है वो खूबसूरत है। तो बच्चों ये दो सेंटेंस थे, इनके माध्यम से हमने आपको एडजेक्टिव समझाया। और बच्चों इसके बाद जो हमारा आता है वो है एडवर्ब। जी हाँ, पांच हमारा स्क्रीन पे जो सामने दिख रहा है। एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट क्वालिफाइज ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। बच्चों एडवर्ब को हिंदी में हम क्रिया विशेषण बोलते हैं। क्रिया विशेषण एक ऐसा शब्द होता है जो किसी क्रिया विशेषण और दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाता है। तो जैसे स्लो मीन्स होता है धीरे, एक वर्ब है स्लोली हो गया, क्विकली हो गया, केयरफुली, हार्डली। तो बच्चों ये जो शब्द होते हैं वो क्रिया विशेषण होते हैं। तो बच्चों देखिए हमने आपको एक फिगर के माध्यम से ये रहा आपका फिगर, और एक एग्जाम्पल रहा उजैन बोल्ट रन्स फास्टली। उजैन बोल्ट जो है वो तेजी से दौड़ता है। ठीक है, तो फास्ट होता है वो आपका एडजेक्टिव होता है, और फास्ट मतलब तेजी। तो उजैन बोल्ट तेजी से दौड़ता है। तो ये बच्चों आपका एग्जाम्पल हो गया, क्रिया की विशेषता है। और इसमें बच्चों में जो इसके बाद नेक्स्ट आता है वो होता है प्रीपोजिशन। बच्चों प्रीपोजिशन को हम संबंधवाचक बोलते हैं। एक प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूजुअली प्लेस बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन टू शो रिलेशन टू सम अदर वर्ड्स इन सेंटेंस। संबंध सूचक वह शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा और सर्वनाम के पहले प्रयोग करके उसकी स्थिति को दर्शाते हैं, और एक वाक्य में उन शब्दों का प्रयोग होता है और शब्दों का आपस में क्या संबंध रहता है।
सॉरी शब्दों का आपस में क्या स्थिति रहती है, ठीक है, दिखाते हैं। जैसे आइए ये बच्चों का एग्जाम्पल है, ऑन, इट, एट, बाय, टू, ऑफ और फ्रॉम, विद, ओवर, अंडर, आफ्टर, विदाउट, बिहाइंड, ये सब जो है आपके ये प्रीपोजिशन के शब्द हैं। तो एक फिगर के माध्यम से आपके लिए हम एक सेंटेंस बनाए हैं। जैसे रिवर इज फ्लोइंग बिटवीन रोड्स, जो नदी है वो सड़क के बीच बह रही है। तो जो नदी की स्थिति है वो दो सड़कों के बीच है समय, ठीक है, जो दशा है यहाँ पर वो चीज दर्शाई गई है। और हमारा बच्चों जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ए मैन सिट्स ऑन ए चेयर, एक आदमी कुर्सी पर बैठता है, ठीक है, जिसकी स्थिति है वो कुर्सी पर बैठा हुआ है, जो इंसान की स्थिति है वो बैठा हुआ है। तो यहाँ पर जो आपका वर्ड होते हैं वो स्थिति को दर्शाते हैं। तो बच्चों इस तरह हमारा जो छठवां 6th पार्ट ऑफ स्पीच था वो था प्रीपोजिशन। अब आइए हम बात करते हैं 7th की। ये रहा आपकी स्क्रीन पे 7वां पार्ट ऑफ स्पीच, जिसका नाम है कंजक्शन। कंजक्शन को बच्चों हिंदी में हम संयोजी बोलते हैं। और इसकी जो डिफिनेशन है, ए कंजक्शन इज अ वर्ड विच जॉइन वर्ड्स, क्लॉजेस और सेंटेंस। संयोजन एक ऐसा शब्द होता है जो दो शब्दों को, दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। जैसे यहाँ पर कुछ शब्द है एंड, और, बट, इफ, दैट, बिकॉज, टिल, व्हेन। ये आज शब्द बच्चों संयोजक जोड़ने का काम करते हैं। और आइए हम आपको फिगर के माध्यम से एक एग्जाम्पल दिखाते हैं। जैसे पहला है, इसका फिगर नहीं मिल पाया तो, आई कैन राइट अ लेटर टू हर, मैं उसके लिए पत्र लिख सकता हूँ, बट आई हैव नॉट इंक इन माई पेन, मैं उसके लिए पत्र लिख सकता हूँ बट लेकिन आई हैव नॉट इंक इन माई पेन, मेरे पेन में स्याही नहीं है। तो बच्चों एक ये इधर का वाक्य रहा और एक ये वाक्य रहा। अब इन दोनों शब्दों को जोड़ने का जो प्रयोग है वो बट कर रहा है, ठीक है। तो बट हमारा है कंजक्शन के रूप में प्रयोग हो रहा है। बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल हमारा, शाहरुख एंड प्रियंका विल एक्ट टुगेदर इन देयर नेक्स्ट मूवी। जो शाहरुख और प्रियंका हैं वो अगली मूवी में साथ में एक्ट करेंगे, अर्थात प्रदर्शन करेंगे। तो जो हमारा जो शाहरुख एंड प्रियंका, अगर हम पे एंड हटाते हैं तो कॉमा लगाना पड़ता है। तो कॉमा हटा करके एंड का प्रयोग है, शाहरुख और प्रियंका एक साथ लिख दिए गए हैं, ठीक है। तो इस तरह हमारा पूरा होता है सेंटेंस, शाहरुख एंड प्रियंका विल एक्ट टुगेदर इन देयर नेक्स्ट मूवी, ठीक है। ये हमारा एग्जांपल है जिसमें आपको दोनों शब्दों को जोड़ने का प्रयास किया गया है, जोड़ा गया है। अब बच्चों दोनों जो सेंटेंसेस में डिफरेंट है। यहाँ पे देखिए आप, इस सेंटेंस में दो वाक्यों को जोड़ा गया है और सेकंड सेंटेंस में दो शब्दों को जोड़ा गया है, ठीक है। तो आइए बच्चों हम अपने पार्ट ऑफ स्पीच की क्लास में कंटिन्यू करते हुए लास्ट हमारा जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन एंड इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सर्टेन फीलिंग्स। इंटरजेक्शन वह पार्ट ऑफ स्पीच होता है जो अचानक किसी फीलिंग को जाहिर करता है, ठीक। इंटरजेक्शन एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच होता है जो किसी स्थिति को अचानक से फीलिंग करता है या किसी भी अचानक घटने वाली घटना को फील करता है। जैसे ओ, आ, हुर्रा, कैलाश, वाघ, बेवो। तो यहाँ पे देखिए इस लड़की का जो फोटो है, आई हैव लॉस्ट माय मोबाइल फोन, ओ आई हैव लॉस्ट माय फोन, मैंने अपना फोन खो दिया है। तो इसका रिएक्शन देखिए, अचानक से जब आपका फोन खोता है तो अचानक से आप रिएक्ट करते हैं, ओ लॉस्ट, आई हैव लॉस्ट माय मोबाइल। तो वहाँ पर इस लड़की की फीलिंग्स देखिए क्या है, एलास आई हैव लॉस्ट माय मोबाइल फोन, ओ एलास, बड़ी दुख की बात है, मैंने अपना फोन खो दिया है। इसी तरह यहाँ पर देखिए ठीक है।
इंटरजेक्शन जो होता है इसको विस्मयाक बोधक कहते हैं हिंदी में। तो इसकी जो डिफिनेशन है, एंड इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स। इसमें जो अचानक मनोभाविक जो फीलिंग्स होती हैं वो घटना घटती है उसको व्यक्त किया जाता है। कैसे? शब्द के शब्दों से। आइए देखते हैं। ओ, आ, हुर्रा, एलास, वाट, बेहो। ठीक, इन शब्दों से हम किसी फीलिंग को समझाते हैं। तो इसमें जो एक फोटो है जिससे जाहिर हो रहा है कि लड़की बहुत दुखी है। क्यों दुखी है? एलास, आई हैव लॉस्ट माय मोबाइल फोन। बहुत दुखी हूँ क्योंकि मैंने अपना फोन खो दिया है या मेरा फोन खो गया है। ठीक है, तो इससे इसकी एक्सप्रेशंस जो फीलिंग्स है वो व्यक्त हो रही है फोटो को देख करके। दूसरा है बच्चों, आइए एग्जाम्पल बोल रहा है। यहाँ पे देखिए जो इस फिगर के माध्यम से लग रहा है कि ये लोग मैच जीत गए हैं और मैच जीतने के एक्सप्रेशन को दिखाया जा रहा है। बोल रहा वी हैव वन द मैच, वो हम लोग मैच जीत चुके हैं। बच्चों इस तरह हमारे जो हुर्रा और एला शब्द हैं वो इंटरजेक्शन शब्द हैं, ये वाक्य में प्रयोग किए गए हैं। तो जो आज क्लास में हम लोग को पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बताया, जिनको हिंदी में शब्दभेद कहते हैं। इनके एक टाइप पार्ट होते हैं और हर शब्द में बताया कि ये शब्द किसी न किसी वाक्य में अवश्य यूज होते हैं। इसके पहले आपको सेंटेंस बताया था, आज वाली क्लास में आपको पार्ट ऐसे बताया है। तो बच्चों आज की क्लास में आपको मैंने पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बताया है कि कितने होते हैं और इनके शब्द कौन से होते हैं और कौन शब्द वाक्य में किस पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है। तो जो हमारे नए नए वीडियोस आपके लिए भी डाले जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश क्लास पे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, बेल आइकन की जरूर प्रेस करें जिससे आपको नए नए वीडियोस की जानकारी प्राप्त हो सके और आप सीख सकें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। गुड बाय, टेक केयर।